students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 2A. Number 1. Write down a rational number whose numerator is the largest number of 2 digits and denominator is smallest number of 4 digits. हमें एक रेशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। हमें पता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। यही एक रैशनल नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में है। नाउ राइट न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स के हमें न्यूमरेटर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन -125 by 127। यहाँ न्यूमरेटर -125 है। सेकेंड बिट 37 by -137। यहाँ न्यूमरेटर 37 है। थर्ड बिट -85 by 93। न्यूमरेटर इज -85। फोर्थ बिट 2। ये वाला ऑप्शन 2 by 1 के फॉर्म में जरूर है, तभी एक रैशनल नंबर है। इसका न्यूमरेटर 2 है। यहाँ पर 0 by 1 का फॉर्म है, तो यहाँ न्यूमरेटर 0 है, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए p by q का फॉर्म होना जरूरी है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन, राइट डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। 7 by -15, denominator is -15. -18 by 29, denominator is 29. -3 by 4, denominator is 4. -7, नीचे कुछ नहीं है means 1, so denominator is 1. Now 0, नीचे कुछ नहीं है means 1. यहाँ पर हम 1 के अलावा कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, 2, 3, etc. क्योंकि यहाँ हम कुछ भी लिखें इसे कोई चेंज नहीं आने वाला, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एनी नॉन ज़ीरो नंबर। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता है, क्योंकि Q में 0 नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन 4, राइट डाउन ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -5 into -4 and with denominator 28 - 27 into 8 - 5। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होना चाहिए। न्यूमरेटर में -5 into -4 बाई डिनोमिनेटर में 28 - 27 into 8 - 5 equals to 5 4s are 20 and this is minus minus plus by 28 - 27 1 into 8 - 5 3 which is equals to 20 by 3। ये एक रैशनल नंबर का फॉर्म है। Now question number 5. -15 by 1 in integer form is। -15 by 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें -15 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट 23 by -1 in integer form is -23। नेक्स्ट if 18 equals 18 by a then a equals 18 में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है means 1 है, so a equals 1. Again, if -57 equals 57 by a, then a equals denominator में कुछ नहीं है means 1 है, so a will be 1. Now question 6, separate positive and negative rational numbers from the following। इनमें से हमें positive और negative rational numbers separate करने हैं। हमें पता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन होना चाहिए और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए अपोजिट साइन। फर्स्ट ऑप्शन -3 by 5 अपोजिट साइंस है, तो फिर ये माइनस प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ भी अपोजिट साइंस है, नेगेटिव हो गया। यहाँ सेम साइंस है, तो फिर ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वैसे भी कैंसल आउट हो जाएंगे, सो दिस इज पॉजिटिव। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगेन -13 by -3 सेम साइंस है, पॉजिटिव, क्योंकि ये कैंसल आउट होकर पॉजिटिव ही हो जाएंगे। अपोजिट साइंस नेगेटिव, अपोजिट साइंस नेगेटिव। नंबर 7, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। हमें इन सारे गिवन क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हमने प्रीवियस ग्रेड्स में इक्विवेलेंट नंबर्स निकालने सीखे थे। सो फर्स्ट बिट इज 3 by 5। इसमें हम 3 into 2 by 5 into 2 करेंगे, which is equal 6 by 10. Again 3 into 3 by 5 into 3, 9 by 15.
Next, 3 into 4 by 5 into 4, which is equals 12 by 20. Next, second bit is 4 by minus 7. इसमें भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे. So 4 into 2 by minus 7 into 2, which is equals 8 by minus 14. Next, 4 into 3 by minus 7 into 3, which is equals 12 by minus 21. Next, 4 into 4 by minus 7 into 4, which is equal to 4 4 is 16 by minus 7 into 4, 28, minus 28. Next bit is minus 5 by 9. Minus 5 into 2 by 9 into 2, which is equals to minus 10 by 18. Next, minus 5 into 3 by 9 into 3, which is equal to minus 15 by 27. Next, minus 5 into 4 by 9 into 4, which is equal to minus 20 by 36. Now question number 8. Which of the following are not rational numbers? इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में होंगे, जिसमें कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाकर वो रैशनल नंबर होगा. तो यहाँ पर q इक्वल टू 0 है, q इक्वल टू 0 है, मीन्स ये वाले रैशनल नंबर तो नहीं है. यहाँ फर्स्ट ऑप्शन -3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1, मीन्स दिस इज रैशनल नंबर. यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स 1, मीन्स दिस इज रैशनल नंबर. यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, मीन्स दिस इज रैशनल नंबर, मीन्स ये वाले तो रैशनल नंबर वाले हो गए. लेकिन हमें बोला गया है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट ये तो 0 है, मीन्स दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स. Not rational numbers means option 4 and option 5. Now question number 9. Express each of the following integers as a rational number with denominator 7. यहाँ पर जितने भी integers दिए गए हैं, हमें उनमें denominator 7 लगाकर rational number बनाना है. So first question is 5. यहाँ हमें बोला गया है denominator में 7 लगाना है, बट जितना हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये रिड्यूस होकर क्वेश्चन का फॉर्म वही रहे, वो 5 ही रहे. सो 5 7 35 बाई 7. सेकेंड बिट -8, हमें बोला गया है डिनोमिनेटर में 7 बनाना है, उतना ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आवर आंसर विल बी -56 बाई 7. नेक्स्ट 0 बाई 7, उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज 0. इसे हम लिख सकते हैं 0 बाई 7. अगेन -16 into 7 by 7, which is equals to -112 by 7. Again 7 into 7 by 7, which is equals 49 by 7. Now question number 10. Express 3 by 5 as a rational number with denominator 20. हमें 3 by 5 को rational number के फॉर्म में लिखना है, जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए. सो 3 by 5 इक्वल्स डिनोमिनेटर में हमें 20 चाहिए. सो हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 20 मिले? हम 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 4 ज़ा 20, और जितना हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उतना ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है. सो 3 4 ज़ा 12. आवर आंसर इज 12 by 20. नेक्स्ट बिट टू -20. 3 by 5 इक्वल्स डिनोमिनेटर में -20 बनाना है. सो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -4, उतना ही न्यूमरेटर में भी. सो 3 4 ज़ा 12 एंड दिस माइनस. हमें ये नेगेटिव साइंस कैंसल आउट नहीं करने हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में -20 बनाना है. यहाँ हम -20 बना चुके हैं. अगर हम ये नेगेटिव साइंस कैंसल आउट कर देंगे तो ये 20 का फॉर्म हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा. नेक्स्ट 45 है. सो 3 नीचे 5, हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 45 मिले? ऑफकोर्स हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. आवर आंसर इज 27 by 45. नेक्स्ट 25. 3 by 5 इक्वल्स 3 into 5 into
डिनोमिनेटर में 25 चाहिए, सो 5 5 ज़ा 25, उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट -35, 3/5 इक्वल्स 3 इंटू 5 इंटू विच इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में हमें -35 चाहिए, तो 5 में हम -7 इंटू करेंगे, उतना ही ऊपर भी, सो -21 बाई -35। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक्सप्रेस 4/7 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 12। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर बनाना था, इस वाले क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर बनाना है। सो 4/7 इक्वल्स न्यूमरेटर में हमें 12 चाहिए, सो हम 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 12, उतना ही हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12/21। सेकेंड बिट -12, हमें -12 चाहिए न्यूमरेटर में, सो 4 में हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही नीचे भी, 7 3 ज़ा 21 एंड दिस माइनस विल बी माइनस, सो -12 बाई -21। नेक्स्ट बिट 3 -16, न्यूमरेटर में हमें -16 चाहिए, तो 4 में हम -4 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही नीचे भी, तो 7 4 ज़ा 28 एंड दिस माइनस विल बी हियर, -16 बाई -28। नेक्स्ट 4/7 इक्वल्स, न्यूमरेटर में हमें -20 चाहिए, तो 4 में हम -5 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 ज़ा 35 एंड प्लस माइनस माइनस -20 बाई -35। नेक्स्ट 20, 4/7 इक्वल्स, हमें न्यूमरेटर में 20 चाहिए, सो 4 5 ज़ा 20 and 7 5 ज़ा 35। Our answer is 20/35। Now question 12, find x such that हमें x का वैल्यू निकालना है। बिट 1, -2/3 equals 6/x, that implies -2 into x by 3 equals 6। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर के x को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, दैट इम्प्लाइज -2 इंटू एक्स इक्वल्स 6। डिनोमिनेटर वाले 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 था, डिवीजन फॉर्म में था, इक्वल टू के अपोजिट साइड गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर 6 इंटू 3, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 6 इंटू 3 बाई -2 इंटू में था, इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा, सो डिवाइड 2 3 ज़ा 6, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स -9, x का वैल्यू -9, डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बाई -4 इक्वल्स x बाई 8, दैट इम्प्लाइज 7 इंटू 8 बाई -4 इक्वल्स x, 4 2 ज़ा 8, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 7 2 ज़ा 14, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो x इक्वल्स -14। Next third bit is 3/7 equals x by -35. That implies 3/7 into -35 equal to के दूसरे साइड आएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स x, 7 5 ज़ा 35, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3 5 ज़ा 15, नेगेटिव साइन के साथ -15। Now fourth bit is -48 by x equals 6. That implies -48 equals 6 into x. That implies x equals -48 by 6. 6 8 ज़ा 48. That is x equals -8. Next question is 36 by x equals 3. That implies 36 equals 3 into x. That is x equals 36 by 3. 3 12 ज़ा 36. That is x equals 12. Next sixth bit is -27 by x equals 9. That implies -27 equals 9 into x. That is x equals -27 by 9. 9 3 ज़ा 27. That is x equals -3. Now question number 13. Express each of the following rational numbers to the lowest term. हमें इन rational numbers को lowest term में लाना है। First bit 12 by 15. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, which is equals to 4 by 5. Second bit is -120 by 144.
6 2 is 12, 0, 6 2 is 12, 6 4 is 24, 2 10 is 20, 2 12 is 24, 2 5 is 10, 2 6 is 12. That equals minus 5 by 6. Third bit is minus 48 by minus 72. Negative signs cancel out हो गए. 12 4 is 48, 12 6 is 72, 2 2 is 4, 2 3 is 6, which is equals 2 by 3. Fourth bit is 14 by minus 56. 7 2 is 14, 7 8 is 56, 2 4 is 8, which is equals minus 1 by 4. Now question number 14 is express each of the following rational numbers in standard form. हमें इन रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जब उसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में हो, मीन्स वो फर्दर रिड्यूस ना हो सके. यहाँ पर 7 और 8 के नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए, तो ये 7 बाई 8, फर्दर इसका और कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट 5 बाई माइनस 12, डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव न्यूमरेटर में, सो माइनस 5 बाई 12 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका भी रिडक्शन और पॉसिबल नहीं है. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम लिखेंगे 7 बाई 20 क्योंकि नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए. नेक्स्ट फोर्थ बिट इज 4 बाई माइनस 9, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 4 बाई 9. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.